सबको मसलक आला हज़रत पे ज़िंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जब तक जिंदा रहना बरेली से जुड़े रहना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक जिंदा रहना बरेली से जुड़े रहना, इसलिए कि कल भी हमारी क़यादत बरेली ने की थी, आज भी हमारी क़यादत शहर बरेली से हो रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उस ज़मीन पर हम सबके इश्क का इमाम इमाम अहमद रज़ा आराम फरमा रहा है। ये जहन में बात रखिएगा। और आज भी बरेली शरीफ की ये खासियत है, मैं पीरों का मुनकिर नहीं हूं, सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे गौर से सुने। बरेली शरीफ की आज भी ये खासियत है कि जो बरेली शरीफ से जुड़ जाता है या बरेली वालों के हाथ में हाथ दे के बैत कर लेता है, तो वो गरीब होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। ये आज भी बरेली शरीफ की करामत है। इसलिए मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहा था, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। तो कोशिश ये करें, अपने बच्चों को भी ये बताएं कि हम बरेली वाले हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है ये बात, बच्चों को भी समझाया जाए। हम पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या कोई थाना भवन वाला भी बैठा है कि भाई हम बरेली वाले हैं? और ये समझाइए अपने बच्चों को भी, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली के गुस्ताख होके न मरना। इसलिए कि अगर बरेली से वफा करके मरोगे, भले फाके से मर जाना, लेकिन अगर बरेली के अहमद रजा की वफा दिल में होगी ना, तो फिर बरेली वाले का ऐलान सुनना। उन्होंने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। ये एक ऐलान है जन्नत में जाने का। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को भी समझाएं कि हमें बरेली से वफा करनी है। और ये बरेली वाले ही का एहसान है जो जलसे हो रहे हैं। मेरा चैलेंज है उन छछुंदरों को जो आला हज़रत के नाम की अगरबत्ती की कमाई खाते हैं, इमाम अहमद रजा के नाम के पड़े गए जलसों से बच्चे पल रहे हैं और भौंकते भी बरेली के अहमद रजा पर है। अगर बरेली में अहमद रजा नहीं होते तो इतने जलसे नहीं होते। यकीन ना हो तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाहर जाके देखो, जहां पर इमाम अहमद रजा के असर और रसूख का मामला ना हो। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी मुल्क हैं ना, इन तमाम ममालिक के अलावा आप अगर चले जाएं तो जलसे कितने होते हैं और कैसे जलसे होते हैं। आप लंदन जाके देखिए, मॉरिशस जाके देखिए, अमेरिका जाके देखिए, 20-20, 5-5 लोग जलसों में बैठे मिलते हैं। मगर ये आला हजरत का एहसान है कि हिंदुस्तान में जलसे होते हैं तो जितने और जगह सुनने वाले आते हैं, इतने हिंदुस्तान में सुनाने वाले आ जाया करते हैं। ये किसका एहसान है? इमाम अहमद रजा का। आज जो जलसे कर रहे हो ना, ये इमाम अहमद रजा की अता है, और फिर भी उन्हीं के खिलाफ बकवास करते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 7 पुश्ते नहीं, अगर 70 पुश्ते उलट पलट के देखोगे तो 70 पुश्तों में क्या, बल्कि 70 पुश्तों को इकट्ठा कर दोगे तब भी एक इमाम अहमद रजा नहीं ला सकते। तब भी एक इमाम अहमद रजा नहीं ला सकते। इसलिए कि इमाम अहमद रजा वो ज़ात है जिसने चंद घंटों में दौलतुल मक्की अता की थी।
चंद घंटों में दौलतुल मक्किया जैसी किताब देकर के ईमान की हिफाजत की। तक़वियतुल ईमान का जो जद और जो पर खच्चे आला हजरत ने उड़ाए, कसम खुदा की कोई जात नहीं मिलती है दूसरी जो उनके मुकाबले की जात हो। ऐसा कलम चलाया कि आला हजरत ने, आज तक वहाबियत मुंह छुपाए घूम रही है। लोग फिर भी कहते हैं बरेली बरेली क्यों गाते हो। मैंने आला हजरत को नहीं देखा और ये मेरी कम नसीबी, मैंने मुफ्ती आजम को भी नहीं देखा, लेकिन ये मेरा नसीब है मैंने उनके नवासे हुजूर ताजुल शरिया को देखा है। और उन्हें फख्र है अपनी जिंदगी पे जिन्होंने भी हुजूर ताजुल शरिया को देखा है। फख्र है उन लोगों को। आप तकवा कर देखें उनके घराने का। खुदा की कसम भाई नूर मुजस्सम बैठे, हम बैठे बात कर रहे थे, हमने कहा कितनी सर्जरियां आपकी हुई, कितने ऑपरेशन हुए, कितनी बार टांके लगे, कितनी बार जख्म खोले गए, मगर एक बार भी आपने नशे का इंजेक्शन नहीं लिया। एक बार भी। मैं चैलेंज करता हूं सबको, ये जितने ताजुल शरिया की जात पे उंगली उठाने वाले गीदड़ हैं, ऑपरेशन तो क्या, एक ब्लेड लगा के देखो नानी याद आ जाती है, लेकिन आंख का ऑपरेशन हुआ, ताजुल शरिया ने नशे का इंजेक्शन नहीं लिया, दर्द नहीं हुआ था, तकलीफ नहीं हुई थी, तो अक्ल में बात आई, नादान पूछ रहा है उनके नाम पे जख्म आए गए तो दर्द हुआ कि नहीं, चल तुझे मदीना लेके चले, चल तुझे बिलाल की तारीख पढ़ाई जाए। अल्लाह अकबर। जब तारीख को उलट पलट के देखा गया, तारीख ने मुंह पे तमाचे मारे, कब पढ़ बिलाल की तारीख, जब उनके हाथों पर तख्त के पाए रख करके मालिक लेट जाता था, फिर भी बिलाल सुबह को मुस्कुराया करते थे। पूछा जाता था बिलाल रात कैसी गुजरी है, तो कहते थे जैसी आज गुजरी है ऐसी कभी नहीं गुजरी है। का इतने दर्द में भी ऐसी रात को कहते हो ऐसी रात कभी नहीं गुजरी। तो बिलाल ये कहते थे जब दुख होता है तो तसल्ली देने के लिए आमिना का लाल नजरों के सामने आ जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के बिलाल। अल्लाह अकबर। पढ़ो ना तारीख। मैंने कहा मैं मुफ्ती आजम को मैंने नहीं देखा, आला हजरत को मैंने नहीं देखा, जो जिन्होंने देखा है ना इन लोगों को वो शाहिद है। हमने ताजुल शरिया को देखा है। नशे की हालत में भी क्या करते थे, कसम खुदा की, अगर ऑपरेशन चला डॉक्टर भी हैरत में रहते थे, इधर जिस्म काटा जाता, सिला जाता, मगर वो क्या कहते थे, बस वो एक एक लम्हा मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करते थे, हुजूर की नात पढ़ा करते थे। ये तकवा बरेली शरीफ का अगर नवासे का ये हाल है, फिर नाना का हाल क्या होगा, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर। हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम बरेली वाले, शर्म नहीं है हमें, फ़ख्र बरेली वाले। अल्लाह ने हमें ताजुल शरिया जैसा पीर दिया, मुफ्ती आज़म जैसा हमें मुफ्ती दिया, आला हज़रत जैसा हमें मुजद्दिद दिया है। ये हमारी खुशनसीबी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तभी सभी हजरात को जो बरेली शरीफ से जुड़े हैं और जुड़े रहिएगा। आज अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पता कौन कैसी ज़हनियत रखता है। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के फैसले पर लोगों को एतराज़ हुआ, उनकी अपनी फ़िक्र है, मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, सुनिएगा, जब जब इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है ना, तब तब उस आवाज़ को दबाने के लिए बरेली से आवाज़ उठती है। जब वो सारी बातें हुई ना कि वो क्या क्या पढ़ा जाना मदरसों में, तो लोगों ने दाढ़ी जुब्बे लगाने के बावजूद ना वीडियो बना के भेजी थी, लो जी हम बच गए, देखो हमने जो वंदे मातरम किया, जान बचाने के लिए लोगों ने वीडियो बना के भेजी। लेकिन मेरे मुर्शिद का शहजादा, जिसे दुनिया कायदे मिल्लत कहती है, हुजूर अरशद रज़ा ने ऐलान किया, जो दीन के खिलाफ है वो कभी नहीं किया जाएगा, जो शरीयत के खिलाफ है वो कभी नहीं किया जाएगा। लोगों ने कहा फांसी हो जाएगी, मारे जाओगे, हुकूमत से टकरा रहे हो। बरेली से आवाज आ रही थी, नादान, हुकूमत से हुकूमत का मुकाबला करना ये नया काम नहीं है, ये पहले से होता चला आ रहा है। मुफ्ती आजम के दौर में भी हुकूमत को ललकारा गया था, आज के दौर में भी हुकूमत को ललकारा जाएगा। मामला हुकूमत का नहीं है, मामला मुस्तफा की शरीयत का है। जब भी शरीयत पे बात आती है तो बरेली से आवाज उठती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो बातिल की आंखों में आंखें डाल के शरीयत का फैसला सुना दे, उसी को सारी दुनिया कायदे मिल्लत अरशद रज़ा खान कहा करती। वाह 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 वाह। हाँ, वो
वो ज़ात हुजूर कायदे मिल्लत की ज़ात है। और ये किसका बेटा? मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया का बेटा है। ये जुर्रत है। अल्लाह ताला बरेली वालों को सलामत रखे, आमीन। बरेली वालों को सलामत रखे। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलक़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हज़रात को कि आप उस सरज़मीन पर रहते हैं जिस सरज़मीन पर हुजूर हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। आप उस इलाक़े में सांस लेते हैं जिस इलाक़े में हाफिज़ मिल्लत के इल्मी समंदर की ठंडी ठंडी छींटें आपके जिस्म को मुअत्तर करती रहती हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान से माला माल फरमाए। यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान का अज़ीम सरमाया हुजूर मुहद्दिस कबीर दामज़िल्लहुल आली, वो भी इसी इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है। अल्लाह ताला इस तरह के तमाम उलमाए किबार का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अराकीन कमेटी की कोशिशें मेहनतें आप देख रहे हैं। इस अजीम महफिल को सजाने में बेपनाह अनथक कोशिशें की गईं और यकीनन जितनी कोशिशें अराकीन कमेटी ने इस महफिल को सजाने में की हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बतें आपके बैठने से नज़र आ रही हैं। मैं कई चेहरे ऐसे देख रहा हूँ कि जो गर्मी और पसीने की वजह से बिल्कुल यूँ समझें शराबोर हैं, मगर फिर भी अपने आप को बैठा रखा है, संभाल रखा है। अल्लाह ताला इस कुर्बानी का बेहतर सिला अता फरमाए। और आज ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लाह इसके ज़रिए हर घर में हुजूर के फैज़ान को जारी और सारी फरमाए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े लहजे आपके बैठे हुए हैं। सामने भाई नूर मुजस्सम साहब, भाई सैफ रज़ा कानपुरी और आपके इलाके का बहुत बड़ा लहजा जिसे पूरी दुनिया एहसान शाकिर के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं मिंबर शरीफ पर और नक़ीब अहले सुन्नत की आप मेहनतें भी देख रहे हैं और बड़ी कामयाब नक़ाबत समात फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ
कोशिश ये करें कि जितनी देर सुने थोड़ा दिल लगा के सुने। ज़रूरी नहीं है कि बात बात में वाह वाह नारे लगे तो जलसा कामयाब हो। मैं कामयाबी का मयार इसको समझता हूँ कि अगर सुबह आप यहाँ से चले जाएं, कोई आपसे पूछे यार रात 2 बजे तक बैठे थे क्या मिला, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। नौजवान कोई भी हो तो खड़े होके ये कह दे शाम तक गाने गाते थे, जब से जलसे से आए हैं हुजूर की नात के तराने गुनगुना रहे। वाह वाह। बस इतना अल्लाह करे कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए। और मैं तो ये मानता हूँ अगर इतनी बड़ी महफिल में 1-2 लोगों ने भी ये अहद कर लिया कि जो बातें हमें हुजूर से मिली थी हम उन पे अमल करेंगे, तो मैं समझूंगा कि आपका बुलाना कामयाब होगा, हमारा आना कामयाब होगा।